संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो परीक्षा कितना घंटा रही? सुबह 9 बजे से दोपहर में 2 बजे तक 5 घंटा ही परीक्षा रही। और हमारे अखबार किताबों लिखे वाले बहुत लिखे आए, इतना परीक्षा में आए, इतना बातें हुई। वास्तव में बाबा ने कहा कि परीक्षा तो 5 घंटा ही रही थी। मैं समझता हूँ आप सबको इंटरेस्ट आता होगा ये कहानी, बाबा के जीवन कहानी। मेरे बाबा और ड्रामा, ड्रामा ने बाबा की कई बात में मदद किया, कई बातों में परीक्षा लिया। मैं आपको बता रहा था, दूसरे दिन सुबह लिफाफा एक आया, उसमें 1000 रुपया निकला। और उस प्रकार से तो कहीं पीछे कई बहनों ने अपने रिश्तेदारों को लिखा था, तो पैसा आता गया और गरीबी का पेपर दूर हो गया। फिर परीक्षा आई बाबा के सामने ड्रामा अनुसार। बाबा का बेटा था, बेटा है अभी भी, नारायण जो है, वो नारायण ने एक दिन सुबह आकर के बाबा को कहा, जिसको बाबा ने जन्म दिया, बाबा के घर में रहा, बाबा ने पालना किया, वो बेटा आकर के कहता है कि बस बाबा मेरे को अभी दुनिया में जाना है, मेरे को घर बार, हम दुनिया के अंदर जाकर के अपना दुनिया बसाने की है। तो बाबा नारायण के साथ दादी विजेंद्रा का एक बड़ा बेटा था घनसी करके, घनश्याम, घनश्याम को शॉर्ट में घनसी कहते थे। घनसी ने भी कहा मैं भी मेरे चाचा के साथ जाता हूँ। तो दोनों निकल चुके। मैंने नारायण दादा को पूछा आप निकले तो क्या हुआ, कैसे गए आए बॉम्बे? कहा ट्रेन में आए, विदाउट टिकट आए, विदाउट टिकट। देखो कितनी परीक्षाएं आती है। ड्रामा कितना, बाबा के बच्चे जिसका बाप ने लाखों रुपया का आधार पर संस्था की स्थापना की, बाबा ने एक पैसा नहीं दिया और किसी के ऊपर इंट्रोडक्टरी लेटर भी नहीं लिख के दिया। लिटरली बॉम्बे के अंदर फुटपाथ पर दादा नारायण दादा और घनसी रहते थे। थोड़ा कुछ मजदूरी का काम करते, कमाई करते चलते थे। दीदी मनमोहिनी ने अपनी भाभी जो थी उसको लिखा कि ऐसे बाबा का नारायण और पोतरा घनसी निकले हुए, आपको अगर मिले तो आप उसको आसरा देना, उसको मदद करना। और ड्रामा अनुसार बॉम्बे की चौपाटी की रास्ता जो है ना, विश्व किशोर अपने दादा नारायण और घनसी चल रहे थे और दीदी मनमोहिनी की जो भाभी थी वो कार में जा रही थी। उसने नारायण को और घनसी को देखा तो उसने कार खड़ी किया और कहा कि तुम नारायण हो ना? तो कहा हाँ। कि तुम घनसी हो? तो कहा हाँ। तो कहा चलो मेरे साथ, मैं दीदी मनमोहिनी की भाभी हूँ और मुझे आपके बारे में पत्र आया है। देखो कैसे, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे हो जाता है। और दादी उसकी भाभी के साथ वो गई और उनके घर में जा कर के रहे और उन्होंने अपना कपड़ा पहन दिया, स्नान पानी कराया, सब कुछ किया और आज में सेटल भी हो गए। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, बाबा नारायण ने शादी किया, उसके कारण मकान ले लिया। उसके अंदर बाबा 61 में 2 महीना उधर आकर के भी रहे। और उस दिनों में क्या हुआ मालूम, कितनी परीक्षाएं आती है। देखो ड्रामा अनुसार हमारा जो दादा बाबा ब्रह्मा बाबा का दोतरा पौत्र था घनसी, उसको क्या बोलते चेचक,
गुजराती में कहते हैं शीतला माता आती है, अब शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं और दाग रह जाते हैं। कंटेजियस डिजीज है, मतलब ये रोग फैल जाता है। बॉम्बे में एक ही हॉस्पिटल है, उसके अंदर ही उसके रख सकते हैं, दूसरे कोई से को नहीं रख सकते। अभी तो उस हॉस्पिटल का नाम बदली हो गया, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए। वो घनसी जीवन के अंत की अवस्था में था और घनसी ने कहलाया कि मुझे ब्रह्मा बाबा को मिलना है, मुझे ब्रह्मा बाबा को मिलना है। देखो ड्रामानुसार कैसी परीक्षाएं आती है। बाबा का भी पौत्र था और उसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे बाबा से मिलना है, मैं अंतिम विदाई लेता हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। वहाँ गए, घनसी ने बाबा को देखा तो घनसी तो जो है ना बाबा को चिटक पड़ा, बाबा की गोद में आ गया। बाबा ने उसको प्यार किया, समझाया किया और अंतिम विदाई थी। बाबा ने समझ लिया और उसको अंतिम विदाई के रूप में प्यार से विदाई दिया। बाबा फिर से अपने पास वहाँ पर पारिजात बिल्डिंग में आ गए। इस प्रकार से बाबा का परीक्षा आ गई। बाबा इसके पहले बाबा के युगल जो थी जसोदा, वो बीमार पड़ी। बाबा आबू में था और जसोदा माता बॉम्बे में थी, बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल में थी। उसको कैंसर हुआ था। समझ में नहीं आता था कि कैंसर है या जलंधर है। मैं खुद भी उनके शरीर छूटा, उसके अगले दिन उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया था। तो देखो बाबा की खुद की युगल। दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, हमारे इतने भाई बहन भाई बैठे हुए, अगर जो अधर कुमार है, आप सोचो ड्रामा प्लान अनुसार आपकी वाइफ को कैंसर होता है और आपकी वाइफ डेथ बेड पर है, तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं उनके पास, या कहेंगे तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते? क्या होता? मैं अपना अनुभव सुना हूँ। मेरी लौकिक के जो उषा जो थी उसको कैंसर था, मुझे रहना पड़ता था, मैं ध्यान रखना ही पड़ता था। बाबा ने क्या किया, नारायण को कहा तुम संभालो। अग्नि संस्कार के टाइम पर भी बाबा ने कहा मैं तो नहीं आता हूँ, नारायण को कहा तुम अग्नि संस्कार कर दो। वही जसोदा माता ने भी कितनी सुंदर अपनी अवस्था बनाई थी कि जब कराची में आए, जसोदा भवन में सब आए, तो ड्यूटी के विभाजन करना था। ड्यूटी के विभाजन के अंदर बाबा तो करोड़पति था, करोड़पति की पत्नी थी, तो कितना अहंकार होना चाहिए, कितना अभिमान होना चाहिए। इसके ड्यूटी का विभाजन जब हुआ तब जसोदा माता ने क्या मांगा मालूम है? ड्यूटी क्या मांगा? माता यहाँ बैठी हुई है, आप देखो आपका पति अगर यहाँ को कन्याओं का पिता करोड़पति हो तो आप क्या ड्यूटी लेंगे? आप तो समझेंगे ना मैं कौन हूँ। हाँ, जैसे राजा की पत्नी रानी होती है, इस प्रकार से बाबा का स्थापन करने वाला का पत्नी कितनी पोजीशन हाई होनी चाहिए। परंतु जसोदा माता ने क्या मांगा? मुझे झाड़ू बर्तन और पोछा बर्तन धुलाई करने का, झाड़ू लगाने का और बर्तन साफ करने की ड्यूटी दो। तो बाबा ने पूछा बच्चे तुमको क्यों, तुमने ये ड्यूटी क्यों मांगी? देखो कोई जसोदा माता कोई MA PhD पढ़ी लिखी नहीं थी। जसोदा माता साधारण गृहस्थ जीवन के जैसे माताएं होती है उस प्रकार थी। उसने कहा, बहुत सुंदर बात कही, आप सब नोट करके रखिए। उसने कहा कि मुझे मालूम है मैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक युगल हूँ। हाँ, मेरे पर मेरे को देह अभिमान आ सकता है कि मैं कौन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, परंतु मेरा अहंकार के ऊपर जीत पाने के लिए कि मैं साधारण भी काम, जैसे घर में आप देखते हैं यहाँ भी झाड़ू पोता लगाने वाले कई माताएं नौकर के रूप में रखती हैं, नौकरानी के रूप में। इस प्रकार से नौकरानी के रूप का कारोबार करके उसने झाड़ू पोता
और सफाई का कारोबार पूरा ही अपने हाथों में लिया। दादा ब्रह्मा बाबा की बेटी थी दादी निर्मल शांता, आप सब जानते हैं, कलकत्ता ईस्टर्न जोन के हेड भी थी। इन्होंने क्या ड्यूटी मांगी, बर्तन साफ करने की मांगी, और कैसे कैसे बर्तन साफ करने में परीक्षाएं आई, बात बहुत लंबी बात है। फिर कहने का मतलब ये है, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ड्रामा अनुसार आई, परंतु बाबा ने अपनी अवस्था पक्की रखी। खुशियाँ हमारी आंखों में सब